तो ये 69 बीपीएससी में पूछा गया था, पाई चार्ट का एक प्रश्न है। बेसिकली 2 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से एक है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें परसेंटेज का भरपूर उपयोग हुआ है। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, बेसिक अर्थमेटिक बताया था, सबका इसमें मैक्सिमम यूटिलाइज होने वाला है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे और आपके सामने हम करते जाएंगे, लाइव सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए एक बार आप प्रश्न पढ़ लो। दिया गया है वृत्त ग्राफ विभिन्न मदों में, दिया गया वृत्त ग्राफ विभिन्न मदों में, विभिन्न मदों के तहत कैलकुलेटर के निर्माण पर किए गए व्यय को दर्शाता है। वृत्त ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है। ठीक है, तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। माय डियर फ्रेंड, क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो एक कैलकुलेटर के निर्माण में, कैलकुलेटर के निर्माण में जो सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे सॉफ्टवेयर पे कितना खर्चा हुआ, विविध पे कितना खर्चा हुआ, हार्डवेयर पे कितना खर्चा हुआ, मशीनरी पे कितना खर्चा हुआ, R&D दैट मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा हुआ, ये सारे मद जो है सेक्टर वाइज दिए हुए हैं। पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला सेक्टर का केंद्रीय कोड कितना है। ठीक है, क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना है। अब यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर है ना, यहाँ पे दिया गया है कितना, 12.5%। तो ये तो परसेंटेज में दिया गया है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और उसमें आउट कितना है, 100, 12.5। तो थीटा बराबर कितना थीटा, ये सेक्टर वाइज कितना होता है, सेक्टर बराबर कितना होता है, थीटा बट्टा 360 गुने टोटल वैल्यू। ठीक है, तो ये सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें, 12.5, ये हो जाएगा केवल 12.5। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 है, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, थीटा बट्टा 360, और वो 100 कितना चला जाएगा, यहाँ पे टोटल वैल्यू की तरफ चला जाएगा। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में। यहाँ परसेंटेज ऐसे तो यहाँ पे नहीं दिया गया ना कि टोटल वैल्यू कितना था, टोटल इनपुट में कितना कॉस्ट लगा था, कितना खर्चा हुआ था, ये तो नहीं दिया गया ना। तो परसेंटेज दिया गया है, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 टोटल वैल्यू 100 होगा, और उसमें कितना है, 12.5 है सेक्टर का वैल्यू। अब निकालो, क्या करेंगे, कैंचिया गुना कर देते हैं, फिर यहाँ पे लिख दोगे या, तो ये थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 360 ऊपर चला जाएगा, 12.5 गुणे 360 बट्टा 100। अब जल्दी इसका निकालो, वैल्यू निकालो, 3 पॉइंट, नहीं 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 नहीं, इसका जो एक्चुअल वो आएगा ये 45 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लिया, इसे लिख लो। पहला हमारा प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आ रहा है ना 45, सबने उतार लिया। ठीक है, अब देखो, अब यहां से थोड़ा मतलब ये बहुत ही, देखो मैं हमेशा जब भी 67वीं से मैं पेड बैचेज पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हमेशा ही 67वीं 68वीं 69वीं में मैं हमेशा ही बच्चों को मैंने कहा कि कभी भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करने से पहले चारों क्वेश्चन को सरसरी निगाह से पढ़ लो एक बार। पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और जो सबसे आसान लगे, इसमें कैलकुलेशन की सबसे कम आवश्यकता है, उसी प्रश्न को करो। ऐसा तो नहीं है ना कि कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न चुनोगे, मिक्स ग्राफ चुनोगे या डबल ग्राफ का केस स्टडी चुनोगे, मतलब डबल ग्राफ का करने का चुनोगे तो आपको ज्यादा नंबर आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन चूज करो, और बढ़िया से बढ़िया उसका मतलब स्टेप मेंटेन करते हुए जो जो उसका एग्जैक्ट आंसर है वो ले आ दो, तुम्हारा पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको भी 70वीं बीपीएससी मेंस में ऐसे ही स्ट्रेटजी पे काम करना है। ठीक है, ऐसा कुछ बच्चे ईगो वाले होते हैं, क्या करें, हाँ जो मैं, अरे भाई हमारा डीआई तैयार है, पहला नंबर उठा लेंगे, जो पहला ऑप्शन होगा उसको ले लेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, जो पहला ऑप्शन होगा उसको ले लेंगे, करके आ जाएंगे, उसी में से एक आध गो गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, पहले चारों प्रश्न को पढ़िए। चारों प्रश्न को पढ़ लेंगे तो 15 मिनट में भी ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन 15 मिनट से ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, 15 मिनट से भी कम लगेगा, मैं सही बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला हम मिटा दें कसम, हाँ
ठीक है, बात आ गई समझ में? अब इसे मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या है। क्या कह रहा है? कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या है जिस पर R&D और मशीनरी शुल्क की लागत 127.50 रुपये है। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे? ये देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मशीनरी दो पार्ट का शुल्क क्या दिया हुआ है, एक साथ दिया गया है। तो R&D प्लस मशीनरी बराबर कितना हो जाएगा? मशीनरी कितना है 22.5, R&D कितना है 22, तो 22.5 प्लस 22 विल बी इक्वल टू 44.5%। ये टोटल हमारा सेक्टर वैल्यू निकल गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मशीनरी को मिला के। राइट, बात है समझ में? अब कह रहा है कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, तो माना कि लागत मूल्य बराबर x। ठीक है, तो इसी x का 45.5% 127.5 के बराबर है ना, तो क्या करेंगे x का 44.5/100 इक्वल टू 127.50। अच्छा देखो, हम इन जनरल यदि लिखने की कोशिश करें तो 127.5 भी लिख के अगर कहते हैं कि 127 रुपया है, 127.5 रुपया है, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में सुनना नहीं छोड़ना है आपको, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सुनना छोड़ोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो नहीं छोड़ना है। तो अब आप क्या करोगे, क्या x बराबर क्या हो जाएगा, कैंची गुना, है ना। तो ये चला जाएगा आपका 127.50 गुने 100/44.5। जल्दी निकालो इसका उत्तर। ये आ जाएगा आपका 283.516 रुपया। आया, आया ना। बस बनाइए। बात आ रही समझ में, कैसे बन रहा है ये समझ में आ रहा है ना। कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ये सबसे सिंपल है। 69 में जो पूछा गया था उसमें सबसे सिंपल ही लगा मेरा, पाई चार्ट के बात करूं तो। हम सारे पाई चार्ट का पहले कर लेंगे, आज एक ही करेंगे, कल से 2-3 क्वेश्चन को करेंगे, है ना। उसके बाद टेबुलेशन वाले एक साथ कर लेंगे, मतलब पिछले 5-10 साल का। ठीक है, जल्दी करो। वाह, तुम्हारे कितने नंबर आए थे DI में 69 में? पूरा पूरे 70, 61। तो ये वाला प्रश्न नहीं किया था तुमने? ये वाला किया था कि नहीं किया था? हाँ, नहीं दी, इतनी जल्दी भूल गए? अब पिछले साल भर की तो बात हुई है। हो गया ना, समझ में आया सर कैसे बना, ये समझ में आया ना, पक्का? बढ़े आगे बढ़े, समझ में आएगा तभी मेरा लाइव सॉल्व करने का कोई फायदा है, नहीं तो नहीं है। हो गया ना, समझ में आ गया, अच्छा बहुत बढ़िया। शंभू, आपने पिछला क्लास भी मिस किया है तो कोई बात नहीं है, बस वो फॉर्मूला याद रखो, सेक्टर वैल्यू बराबर थीटा बटा 360 गुने टोटल वैल्यू, बस। अब अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कैलकुलेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 24% अधिक है। ठीक है, हमेशा जो अंकित मूल्य होता है या तो लागत मूल्य के मतलब क्लोज ही रहता है, मतलब अधिक ही रहता है, या तो बराबर कभी नहीं होगा। यदि लाभ ओरिएंटेड और ऑब्वियस इकोनॉमी लाभ ओरिएंटेड होती है तो बराबर रहने की संभावना कम है। तो कह रहा है कैलकुलेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 24। अंकित मूल्य और लागत मूल्य समझ में आ रहा है? कॉस्ट प्राइस जो भी निर्माण में विनिर्माण में उसका खर्चा होता है वो होता है, प्लस टैक्सेज वगैरह और सब्सिडी घटा के जो फाइनल प्राइस, मान लीजिए इस पे कोई वस्तु का निर्माण हो रहा है, इस पे टैक्स वगैरह लग गया सरकार का, तो मान लीजिए इसमें मान लीजिए 100 रुपया का वो हो रहा है, 20 रुपया आप टैक्स दे रहे हो। अब मान लीजिए अब सरकार आपको 5 रुपए की सब्सिडी भी दे रही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 115 रुपया फाइनल प्राइस। अब मान लीजिए इस पे आप कितना लाभ कमाना चाहते हो, और ठीक है बात आ रही है समझ में, मान लीजिए 15 रुपया आप लाभ कमाना चाहते हो, तो 130 रुपया क्या हो जाएगा इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो बात आ गई समझ में, कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य में। ठीक है, चलिए, तो यही कह रहा है कि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 24% अधिक है।
यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 186 रुपया है तो कैलकुलेटर की एक इकाई में प्रयुक्त R&D का लागत मूल्य क्या होगा? बात आ रही समझ में? घुमा तो नहीं दिया आपको? प्रश्न घुमाया तो नहीं ना? घुमा दिया? देखो इसको मैं हमेशा कहता हूं कि आप जैसे चाहे आप जीएस का स्टैटिक पोर्शन कर रहे हो, करंट अफेयर्स तोड़ रहे हो, प्रश्नों को तोड़ने की कोशिश करो, ठीक है? जब तक आप प्रश्नों को तोड़ोगे नहीं आपके लिए वो आसान नहीं होगा। देखो ये कह रहा है कि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 24% अधिक है, ठीक है? तो माना लागत मूल्य तो दिया हुआ नहीं है कहीं भी, है ना? नहीं, यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 186 रुपये है ना? तो माना लागत मूल्य बराबर x, ठीक है ना? तो इसी का 24% अंकित मूल्य 186 के बराबर होगा ना, ठीक है? तो x गुणे 124/100 बराबर कितना रुपया? 186 रुपया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 186 गुणे 100/124, 2 से काटो, 50, 31, 25, 6, 25 का कितना हो जाएगा आपका? 150 रुपया, ठीक है? तो इसका अंकित मूल्य कितना आ गया आपका? 150, हाँ सॉरी, लागत मूल्य कितना आ गया? 150 रुपया। अब लागत मूल्य जब आपको 150 रुपया आ गया तब वही तो कह रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लागत मूल्य क्या होगा? तो R&D पर कितना एलोकेशन है? 22%। अतः R&D पर लागत कितना हो जाएगा बबुआ? 150 गुणे 22/100, काटो तो ये कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 35/10 विल बी इक्वल टू 35 रुपया। पता कि समझ में? परसेंटेज का पूरा खेला है ना? करिए, जल्दी उतारिए। आइल हो बतवा समझ में आइल? अच्छा, 10 मिनट में करने की कोशिश करो, 10 मिनट, ठीक है? 10 मिनट में ऐसे क्वेश्चन 10 मिनट में धड़ाक से होने चाहिए। पहले क्या करो, पेपर में पहले आपको यही सोल्व करना है। किसमें? नहीं 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 नहीं, सबका अपना अलग अलग अस्तित्व है, ठीक है ना? रिलेशन कब होता है? जब यहाँ पे कुल लागत दे दिया जाता है कुछ, तो उसी पे आधारित पूरा प्रश्न होता है। अब हर एक चीज अलग अलग है इसमें, हर एक क्वेश्चन का अपना अलग अस्तित्व है, ठीक है ना जी? आइए सर, समझ में बना लिया आपने? पक्का? क्या दूं? किस किसको समझ में नहीं आया? आ गया ना? इसको भी मिटा देता हूँ, ये प्रश्नों अपना मेसी हो गया, लियोनल मेसी हो गया। अब देखिए, ये वाला कर लिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे प्रश्न पे आ गए। यदि एक इकाई का मशीनरी शुल्क कितना है? 58.50 रुपया है और अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो कैलकुलेटर का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना है? 30% अधिक है। और एक इकाई का मशीनरी शुल्क कितना है? 58.50। तो माना, बनाओगे तुम लोग? लागत मूल्य बराबर x, ठीक है? अब क्या कह रहा है? अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक है? 30% अधिक है। पहले लागत मूल्य कितना हो गया आपका? x हो गया, ठीक है? और मशीनरी शुल्क कितना है आपका? 58.50। तो मशीनरी पे कितना एलोकेशन है? 22.5%। तो x का 22.5/100 बराबर ये कितने के बराबर है? 58.50
5 शून्य का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 58.50 गुणे 100 बटा 22/5 निकालो तो इसका क्या कितना होगा, निकालो जल्दी से निकालो। ये 58.5 हो गया। ₹260 आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 260 रुपया। अब आपका लागत मूल्य निकल गया 260 रुपया, निकल गया ना। अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो अतः अंकित मूल्य बराबर 260 गुने 30% अधिक है ना, तो 130/100। देखो इसके दो तरीके होते हैं, 260 प्लस 260 गुना 30% करो, है ना, या 260 गुणे 130 डायरेक्ट आप कर दो, है ना, तो ये निकल जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा, शून्य से शून्य और एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो 13 छक 78, हाथ में 7 और 13 दूना 26 और 7 37, 338 आ रहा है ना, 338 रुपीज उसका आंसर। चेक कर लेता हूँ, हाँ 338 रुपये सही जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में। 100, अच्छा आप क्लास में नहीं थे ना। देखो दो तरीका होता है, मान लो 100 में 30% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है ना, तो 100 में 30% की बढ़ोतरी हो रही है, तो 100 का पहले 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपया आएगा, और इसको बाद में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 130 के बराबर नहीं हो जाएगा। तो वहीं उसी हिसाब से इसमें वो करा गया है, अलॉट किया गया है, इसको बताया गया है, ठीक है। हो किसमें, सी वाले में, सी वाले में फिर कंफ्यूजन है, फिर से बता देंगे, कोई बात नहीं है। आपने लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको उतार लिया आपने, ठीक है। सी वाले में फिर से इनको कंफ्यूजन है बहना को। चलिए ये देखिए, कह रहा है कैलकुलेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 24% अधिक है। यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 186 रुपया है, तो कैलकुलेटर की एक इकाई में R&D का लागत मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो हमें पहले लागत मूल्य निकाल लेंगे, तभी तो हमारा वो R&D पे कितना खर्चा हो रहा है ये पता चल पाएगा। तो लागत निकालने के लिए क्या कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य के 24% से अधिक है, लागत मूल्य से 24% अधिक है, और लागत मूल्य अंकित मूल्य यहाँ पे दिया गया है। तो मान लो हमें लागत मूल्य पता नहीं है ना, माना लागत मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, x मान लिए। अब 24% अधिक है, तो x गुने 124/100 बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, 186 रुपये के बराबर हो जाएगा, यही हुआ ना। तो अभी तो बताया, वो पूछा था। तो देखो दो तरीका होता है, इसको या तो ऐसे लिखिए, कह रहा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 24% अधिक है, तो या तो लिखिए ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला समझ में आ रहा है, हाँ? इसी का शॉर्ट फॉर्म है ये, हाँ। अरे x प्लस 24%, एक्स का 24% अधिक है ना, तो x प्लस एक्स गुने 24% होगा। बात आ रही समझ में। अरे भैया ये क्या कह रहा है कि इसका x का 24% अधिक है, x से 24% अधिक है, तो इसमें 24, इसका 24% निकाल के इसमें जोड़ेंगे तभी तो उसका आएगा, x प्लस एक्स गुणे 24/x का 24%। तो इसको निकालोगे तो ऐसे ही आएगा, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 24x/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 124x/100 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को इन शॉर्ट में ये मैंने कर दिया है, बता रही समझ में। ना 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 बिल्कुल ना ठीक है, तो बात आगे समझ में, पूरा सोल्व करूंगी या हो गया, हो गया। चलिए सही है, जेन्युइन प्रश्न है, कोई बात नहीं है। चलिए अब हमने ये भी निकाल लिया 58.5 रुपया वाला, और लास्ट वाला है ये, ठीक है। यदि
उत्पादक का लाभ 20% है और कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 192 रुपया है, तो उस पर विविध शुल्क के रूप में कितनी रकम खर्च की गई? चलो कौन बताएगा? उत्पादक का लाभ कितना है? 20% है और कैलकुलेटर का अंकित मूल्य है 192 रुपया, तो इस पर विविध शुल्क के रूप में कितनी खर्च की गई है बताइए? जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, आपको बनाना है, बना हो। बता रही समझ में कैसे बनाना है? लागत मूल्य पे भी 20% लाभ कमाएगा ना अंकित मूल्य पे बेच के। बात आ रही समझ में? नहीं बात आ रही समझ में? देखो ये उत्पादक का लाभ कितना है? 20% है, तो अंकित मूल्य पे बेच रहा है तभी तो उसको 20% का लाभ, जो भी अंकित मूल्य है उस पे बेच रहा है तो 20% का लाभ मिल रहा है। तो ये 20% का लाभ किस पे मिलेगा? लागत लागत मूल्य पे, लागत मूल्य पे मिलेगा ना। तो माना लागत मूल्य बराबर x, तो 120 हो गया ना, तो x का 120 बट्टा 100 बराबर कितना आ रहा है? 192 रुपये है, ये 192 ही है शायद, है ना। तो ये x बराबर कितना आ रहा है? 192 गुने 100 बट्टा कितना आ रहा है x का वैल्यू? 160, पक्का 160। अब जब x का वैल्यू डेट मीन्स आपको लागत मूल्य निकल गया, लागत मूल्य निकल गया 160 रुपये। अब इसी लागत मूल्य पे क्या निकालना है हमें? विविध शुल्क के रूप में कितनी रकम खर्च की गई। तो विविध कितना है? 17.5% है, तो 160 गुणे 17.5 बट्टा 100 बराबर 28 रुपया। बता के समझ में? हाँ सही है, ठीक है। अब इसको घर जाके एक बार फिर से बना लेना। पीवाई क्यों नहीं रखे हो? अनसॉल्व 20 रुपए में मिलता है यहाँ दुकान में। ठीक है, अनसॉल्व होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अनसॉल्व होना चाहिए, आप सबके पास अनसॉल्व होना चाहिए। इधर इधर की इधर इधर चीजें आसान होती हैं, ठीक है, मार्केट के द्वारा डिफिकल्ट बनाया जाता है एक बार दो बार। हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे आप फंस गए कि 124 कैसे हुआ, ये परसेंटेज, तो तुम तो परसेंटेज तो कर रही थी सारा प्रश्न बढ़िया से, है ना। बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, पूरा बनवा दूंगा।